हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात नहीं है ये सुप्रभात से भी आगे का टाइम है और सुबह हो चुकी है दोस्तों। हुसैन जी चले गए हैं ऑफिस और मैंने क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उनके लिए बनाया था मैंने खाने में। क्या बनाया था उनके लिए? मैंने खाने में बनाया था करेला। और सुबह कोई वीडियो शूट नहीं किया मैंने क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था, मेरे को और लेट भी हो गई थी मैं। तो मैंने सोचा कि उनके लिए खाना बना दिया जाए पहले, उसके बाद स्टार्ट करूँगी ब्लॉग। ब्लॉग में जो भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी तो आप उस हिसाब से आप लोग व्यू दे रहे हैं। तो कल मैंने अपने मन की बात रखी थी आप लोगों के साथ और अब मैं सोचती हूँ कि मुझे अपने मन की बात आपके साथ रखनी चाहिए। मेरे गले में ना एलर्जी हो गई थी, इसलिए मैंने मंगलसूत्र उतार दिया था। तो अब मैं इसे पहन लेती हूँ दोस्तों। गर्मी से ना एलर्जी हो जा रही है। तो दोस्तों हमने पहन लिया है मंगलसूत्र और आज है बुधवार, तो बाल धोए हैं। तो अभी वो नहीं लगाया, क्या बोलते हैं उसे, अरे सिंदूर नहीं लगाया मैंने, क्योंकि सिंदूर लगाएंगे बाल सूखने के बाद। तो ये आया था ब्लिंकिट से फ्री और इसका आजकल ऐड भी आ रहा है और बहुत ही अच्छा है। ये जेल बेस है, आप मंगा सकते हैं और इसे आप अपनी बॉडी से लेके सब जगह लगा सकते हैं, बॉडी में कहीं पे भी। मेरी ड्राई स्किन के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था, बट ट्राई करते अगर अच्छा रहेगा तो बड़ा मंगाएंगे। ये फ्री आया है 20 ग्राम, तो अगर सही रहा तो और मंगाएंगे। देखो लगाते ही एक शाइन से आ जा रही फेस में। और यहाँ देखो कौन है, जोतू बेटा है। भूख लगी थी आपको? आपको भूख लगी है? क्या खाओगे? टमाटर खाना है? चलो टमाटर दूँगी, आ जाओ। तो मैंने सुबह से दोस्तों ना तो नाश्ता किया है, ना ही अपने लिए बनाया था कुछ। गुसाई जी के लिए करेले बनाए थे, 3-4 ही करेले थे छोटे छोटे, तो मैंने गुसाई जी को ही लंच पैक करके दे दिया। और उन्हीं के लिए रोटी बनाई थी। रोटी खाने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा हो रही है दोस्तों। और गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वही, मेरा तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं रोटी वोटी खाऊं। मेरा ऐसा मन कर रहा है जैसे कुछ अच्छा सा बने जो जल्दी बन जाए और टाइम भी ना लगे उसमें। तो आज तो दोस्तों ये रात के लेफ्ट ओवर राइस हैं, आपने देखे होगा ब्लॉग में। छोले चावल बनाए थे मैंने, तो मैं इनका बनाने जा रही हूँ, वो क्या बोलते हैं उसे, लेमन राइस। और पहले हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के ना, जो भी प्रोसेस है आप देखते रहना, दिख जाएगा आपको। चलिए बनाते हैं। दोस्तों इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे। अगर आपके लेफ्ट ओवर राइस होते हैं ना जो, आप उन्हें हल्का सा पानी डालेंगे तो वो दाना दाना बिल्कुल अलग हो जाता है। दोस्तों यहाँ हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है। ऑयल, पहले इसमें जाएगा राइस, चना दाल, उड़द दाल, हाँ अम्मी, हेलो। क्या कर रहे हो? नहीं, मेरा तो फोन बंद हो गया था, चार्ज पे लगा रखा था मैंने, बोलो। हाँ काम आज नहीं करा यार, आज हिम्मत नहीं हो रही। खाली बर्तन धो के खाली झाड़ू मारा है। रोज पोछा तो लगता ही है। हम्म नाश्ता नहीं करा, अब बना रही हूँ अपने लिए। वो थोड़े चावल बच गए थे ना, उनको लेमन राइस बना रही हूँ। और
डुग्गा भी यही है। टमाटर खाए डुग्गा ने अभी। अभी वीडियो भेजूंगी। वो तो कुछ भी नहीं कर रही थी वो, ऐसा कुकाट पाड़ दिया, बाप रे गिरीश। उसको पता है मुझे वहां हड्डी मिलती थी, यहाँ हड्डी नहीं मिल रही मुझे। और तुम क्या कर रहे हो? तुमने कर लिया था तुमने नाश्ता? अच्छा। हम्म। तो दोस्तों लेमन राइस बनाते बनाते मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो बहुत टेस्टी हो रहे हैं। तो मैंने सेकंड टाइम वाले भी ख़त्म कर दिए। बहुत लाइट भी हो रहा है। तो आप भी अपने लेफ्ट ओवर, बस एक रात पुराने चावल होने चाहिए, यानी कि 2-3 दिन पुराने चावल खा रहे हो, ठीक है। उनसे लेमन राइस बनाओ, जल्दी भी बन जाते हैं, टेस्टी भी होते हैं। अब मैंने आज अपनी चूड़ी चेंज करी दोस्तों। डुग्गा भी लेमन राइस खा रहा है। और खाना है आपको लेमन राइस? और खाना है? कटोरी में दे दूँ? डब्बे में? डब्बे में खाओगे? चलो दूंगी तुम्हारे बाउल में। सो दोस्तों ये है शाम का समय, और अभी दोस्तों मैं बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। और बेसन की सब्ज़ी कुछ एक ऐसे स्टाइल में बनाऊँगी कि आपके घर में कभी मेहमान आए तो कुछ बनाने के लिए नहीं हो, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। बेसन में पानी, बेसन में नमक, मिर्ची, सारे मसाले डालकर उसको मैंने बिल्कुल रनिंग फॉर्म में घोल लिया है। और मैं इसे शिफ्ट करूँगी कढ़ाई में। और कढ़ाई में जाने के बाद फिर मैं इसको, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और पानी डाल रही हूँ। बिल्कुल पतली फॉर्म में होना चाहिए ये, जैसे दाल होती है बिल्कुल बहने वाली दाल, उस फॉर्म में होना चाहिए। और इसकी मदद से भी अगर इसके लम्स ना हटे तो मैंने हाथ से इसके लम्स हटाने की सोची, क्योंकि लम्स होंगे तो सही से बनेगा नहीं। तो आप इसको अच्छे से लम्स वगैरह सब हटा कर उसके बाद ही इसको गैस पे चढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके इसको चढ़ा दिया है, और इसको चढ़ाने के बाद हमें हिलाते चलाते रहना है, क्योंकि जब तक आप इसे चलाओगी नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो ये ज़रूर मेरी तरह छोड़ मत देना, क्योंकि मैंने छोड़ा था तो वो नीचे लगने लगा। तो दोस्तों वहाँ पर चाय बन रही है, यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। जब आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो, और वैसे भी गर्मी में घर में सब्ज़ी होने वाली बात नहीं है। गर्मी में वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि बनाएं क्या। तो मैंने सोचा, वैसे मैं बेसन की सब्ज़ी को गट्टे की तरह बना के बनाती हूँ, बट आज मैं कुछ नए तरीके से ट्राई कर रही हूँ उसको। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैंने देखा, बहुत वायरल हो रहा था ये। मैंने सोचा चलो ऐसे ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो हम अच्छे से पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। सो गाइस मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तो उसको एक थाली में आपको तेल लगाना है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मैं तो सरसों का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको तेल को आपको अच्छे से थाली में लगा लेना है, और उसके बाद जो आपने मिक्सचर बनाया है उसे आपने इस थाली में डालकर बिल्कुल अच्छे से फैला लेना है। और ठंडा, जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक उतना, मतलब बिल्कुल अच्छे से फैलाना है। ऊपर बिल्कुल वैसे नहीं आनी चाहिए, लेयर वगैरह होती है ना, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, क्योंकि मेरे में बहुत सारी लेयर्स आ गई थी। पर आप दोस्तों चाय पीते पीते मम्मी का फ़ोन आ गया था, और
यहाँ पे ये हमारा देखो, ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। और यार मैंने जो कल बातें बोली है ना व्लॉग में, वो मेरे अपने खुद से रिलेट करती हैं। और आप नाम लिखे जा रहे हो, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है कब का। वहां मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग का कोई वो ही नहीं है अब। हम अपने घर में खुश, वो अपने घर में खुश। ठीक है, तो प्लीज उसका नाम मत लिखो मेरे इसमें आकर, क्योंकि मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। और जो बातें मैंने बोली है वो मेरे मन के अंदर थी, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही थी, मैं बीमार पड़ रही थी बार बार। क्योंकि मैं ना मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा सोचने लग जाती हूँ चीजों को। और मतलब मैंने अगर गलत नहीं किया है तो मुझे अंदर से बहुत हर्ट होता है। और उसकी लाइफ के आगे पीछे मेरी जिंदगी नहीं घूमती। मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं, और अपनी मेरी खुद की भी पर्सनल बातें हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज किसी का नाम लिखना बेकार है, क्योंकि भाई आप नाम लिखोगे वहां पर, लोग बोलेंगे कि इसके नाम से व्यू ले रही है ये, समझ रहे हो। नाम मत लिखो मेरे अपनी। मैं अब ऐसे ही व्लॉग बनाऊंगी, मुझे जो लगेगा, जैसा लगेगा मैं बोलूंगी। और जो मुझे मुझे फील हो रहा है अंदर से, मैं वो भी बोलूंगी। और अगर आप मेरी फैमिली हो तो मैं अपनी भावनाएं आपके साथ बांटूंगी। ठीक है, यही बात है। बाकी मैंने किसी को पॉइंट आउट करके कोई बात नहीं बोली है, मैंने अपने मन की बात रखी है। जो मेरे साथ हुआ है मैंने वो बताया आपको। और यही मैं बोलना चाहती हूँ। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं इसकी, मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे कटिंग होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कट कर लेंगे दोस्तों, ये देखो इस तरीके से। और हम इसे काटेंगे क्यूब में। ठीक है, यहाँ पर ये इसे कट रहा है, देखते जाओ आप। आप ऊपर से ना थोड़ा इसको और ज्यादा प्लेन कर लेना, मुझसे हुआ नहीं क्योंकि गर्म हो रहा था मुझसे ना। मुझे ना घबराहट होने लग जा रही है ज्यादा गर्म चीजों को हाथ लगा के या टच करके। तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से इसके क्यूब्स बन गए हैं। जैसे पनीर होता है ना, वैसे दिख रहा है। शिट, लाइट गई। तो दोस्तों मैंने इसको कटिंग कर ली थी जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये बिल्कुल पनीर के जैसा दिख रहा था, और जैसे कोई जेली होती है ना वैसा दिख रहा था, और बहुत ही स्पॉन्जी बने थे। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं शुरू हम, कि कैसे बनानी है इसकी सब्ज़ी। तो दोस्तों आप एक कढ़ाई लेके उसमें ऑयल डाल लीजिए, और ऑयल डालने के बाद हमें इसे थोड़ा थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे, हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। पूरा डीप फ्राई मत करना। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, तो मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ इनको यहाँ पर। जो बना रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ना एक खुरापात आई है। मतलब जैसे पनीर होता है, तो मैं इसको बनाऊँगी मटर पनीर स्टाइल में। तो कुछ अलग ट्राई करेंगे, और गुसाई जी को बताया नहीं है, उनसे पूछेंगे। खैर पता तो चल ही जाता है। देखो कितना अच्छा स्पॉन्जी हुआ है, देखो ये देखो, टेस्टी होगा। यहाँ पर मैंने मंगाए थे सफल के मटर, मिनी पैक है ये। करते हैं ग्रेवी की तैयारी। ठीक है, वैसे ही जैसे मैरिनेट पनीर होता है, और स्पॉन्जी भी वैसा ही है। तो ज़रूर ट्राई करना मेरी ये रेसिपी। जब आपके घर में पनीर ना हो तो मेहमानों के लिए आप इस तरीके से बना सकते हो, गैस भी नहीं कर पाएंगे ये पनीर है क्या है। चलो चेंज करके आते फिर मिलते हैं। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं चेंज करके, और यहाँ हमारे मटर उबल गए, तो मैं फटाफट आटा गूंद लेती हूँ। जब तक आटा हमारा ना सॉफ्ट हो जाएगा। देखो भाई, परिस्थितियाँ कैसी भी हो खुश रहना चाहिए। और पर कभी कभी जो इंसान खुश रहता है उसको रोना भी आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। और मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है, और आगे भी मुझे जो कहना होगा मैं कहूँगी। और अभी भी मैं बोलती हूँ भाई, मैंने किसी के लिए कुछ कहा नहीं है। प्लीज़ मेरे पास आके फालतू की बकवास ना करे कोई भी। इसलिए बोल रही हूँ ना यार, पता है, इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे आप लोगों को। बार बार एक ही लाइन बोली जा रही हूँ आप तो, इसलिए बोलनी पड़ रही है लाइन, क्योंकि लोगों को यही लग रहा होगा कि मैंने कहीं पर किसी को पॉइंट आउट किया है। पर नहीं भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को पॉइंट आउट करती हूँ। वो मेरी अपनी बात थी, मैंने इसलिए रखी लोगों के आगे। और भी बातें हैं मैं रखूँगी, मेरा मन करेगा। तो इसके बाल आ जाते हैं, और इसके आइज़ में बाल चिपकते चुभते हैं, तो वो आई इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है शिशु को ना, तो उनकी टेक केयर करनी पड़ती है। तो मैडम की सुबह भी आंखें साफ होती है इनके बेड वाइट से। मतलब 2-3 हज़ार का खर्चा तो डूबू का ही है हमारे पास।
क्योंकि अभी तो उसकी ग्रूमिंग हमने कराई नहीं है, पर ग्रूमिंग का खर्चा होता है डुगू का, और खाने का होता ही है, फल फूल उसको चाहिए ही होते हैं, और वेट वाइप्स भी लगते हैं। एक पैकेट में 100 वेट वाइप्स आती हैं, पर 2 से 3 महीने ही चलता है। वो भी पाउडर है, डुगू का कंघी है, फिर कभी डुगू के लिए कोई टॉय भी लेना पड़ता है, क्योंकि डुगू खेलता बहुत है और डुगू के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। वही मैं दिखाऊंगी डुगू के टॉयज़ आप लोगों को। आधे से ज़्यादा डुगू ने फाड़ दी। एक तो उसने वहीं फाड़ दिया नानी के यहाँ, तो नानी ने छील के भी दिया तो फिर दोबारा फाड़ दिया उसने, कान निकाल दिया उसके। और उसका सबसे फेवरेट टॉय है, सबसे पहले उसका वही टॉय आया था। हाँ गिरू आ गई क्या? भाग भाग के गेट पे जा रही देखो। डुगा गिरू आ गई क्या? वहाँ से जितनी बाइकें जाएंगी ना पीछे वाले गेट से, क्योंकि गिरीश पीछे बाइक खड़ी करते हैं, उधर आते आगे, तो उतनी बार वो उधर गेट पे जाएगी कि आ तो नहीं गए। जैसे घंटी बजेगी ना भौंकने लग जाएगी ऊपर कि गेट खोल। 10 मिनट की भी देर नहीं होनी चाहिए गेट खोलने के लिए। इतना प्यार। थोड़ी देर में मिलते हैं। कूलर की हवा खाने जा रही हूँ मैं। ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर कहते हैं। आओ चलो अंदर आओ, आओ आ जाओ, आओ इधर आओ। टुगू है, ये तो टुगू है, टुगू। मामा की बेबू कहाँ है? बेबू चलो बात करो सबसे। बोलो दोस्तों मेरा नाम है डुगडुगी, मैं मामा का बेटू। मेरा नाम छोटू बेटू है मामा की। बिग बिग। और मसाले को लेंगे हम पीस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। ये जो मैंने तेल ऑयल जिसमें ये सैलो फ्राई करा था, उसी में मैंने मसाला डाल दिया। जो मसाले में टमाटर प्याज अदरक लहसुन को मैंने एक साथ संभल करके पीस लिया है, और इसमें मैं एक मसाला डाल रही हूँ जो हमारे बेसिक मसाले हल्दी मिर्ची नमक, और कोई गरम मसाला अगर आप यूज़ करते हैं तो गरम मसाला, नहीं तो कोई भी किचन किंग पाउडर या फिर सब्ज़ी मसाला डाल के एक गाढ़ा पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया है ग्रेवी में। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक आपकी ग्रेवी तेल ना छोड़ दे और गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से हिला हिला के बना रहे हैं ताकि मसाला नीचे लगे ना, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है और ये हल्की है तो नीचे लग सकता है। तो आप भी ग्रेवी लगने ना दें, ग्रेवी में एक जला जला अरोमा आने लग जाता है अगर नीचे लग गई तो। देखिए दोस्तों इसको मैं अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दिया है, और जब तक ये उबलता है तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। और मेरी आदत है, मेरा हाथ में डस्टर हमेशा ही रहेगा, मैं साफ़ करती रहती हूँ बार बार जो भी गिरता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको मैं, इसमें एक उबाल आ चुका है, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि ये उबाल आने के बाद ना गाढ़ा हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है। तो सर्दियों में आप गर्म पानी डालिए और गर्मियों में आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, तो क्योंकि पानी का टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म या नॉर्मल ही होता है। तो इसमें उबाल आ गया है देखिए दोस्तों, और ज़्यादा पानी पे मत डालना, नहीं तो ये बिल्कुल बहता हुआ हो जाएगा। इतना रखना कि ग्रेवी भी रहे और गाढ़ी भी रहे। तो इसमें मैंने मटर और ये क्या कहते हैं बेसन की क्यूब्स डाल दिए हैं, और इसको मैंने कवर करके पकाया। तो अब आप देखिए ढक्कन लगा दिया है मैंने इसमें, और ढक्कन लगा के भी मैं इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी। और क्यूब्स ना ग्रेवी में जाने के बाद जब बॉईल हुए तो वो और थोड़े से साइज़ में बड़े हो गए और स्पॉन्जी हो गए थे। तो दोस्तों ये देखिए हो गई है सब्ज़ी तैयार बनकर। कोई कहेगा ये बेसन की सब्ज़ी है, देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मटर पनीर जैसा। तो इतनी गर्मी में आपके लिए रेसिपी शूट करती हूँ मैं, और आप मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं देते। मेरे हालत देखो। दोस्तों सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी भी बन गई है, यहाँ मैंने रोटियाँ भी बना ली है, और मैं सब्ज़ी को खाली कर लेती हूँ कैसरोल में। दोस्तों यहाँ पर मैं बर्तनों को खाली करके धो लेती हूँ, और उसके बाद मैं क्या कहते हैं खाना खाने जाती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मुझे गर्मी में काम नहीं होता। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को सिंक में डाल दिया है, और यहाँ पहले मैं अपना गैस साफ़ करी, क्योंकि रात को मैं गैस साफ़ करके सोती हूँ ताकि सुबह किचन मुझे नीट एंड क्लीन मिले। और गैस स्लैब सब कुछ धो दूँगी मैं, क्योंकि सुबह उठते ही फिर गंदा किचन मिलता है तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर पूरा किचन साफ़ हो कर लिया है मैंने, और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। तो हो गया पूरा किचन साफ़,
बर्तन साफ, हालत ख़राब बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते खाना खाने अब। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज हो गए थे ऑफिस आ गए थे लेट और अब हमारी हो रही डिनर की तैयारी। दिखाता आपको डिनर में क्या बना है। इसको देखो पोपले को, पोपले की सब्जी मम्मी कह रही बेसन पनीर जैसा देख रहे हैं, पनीर जैसा देख रहे हैं। दोस्तों हमें बना खाना सर्व, ठीक है। कैसी लग रही बोला तुमने? मटर पनीर जैसी दिख रही है। हम्म, कितने नंबर दोगे? 10 में से 10। क्यों? और गरीब होगा है गरीब किसका बनी? गरीबों का बनी। बेचारे बहुत काम करते हैं, मेरे पति देव थक गया, ऑफिस में बहुत काम हो रहा है ना।